तो ये है जी एक अंदरूनी मंजर जल्लो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का। तो सर चलती थी लाहौर से, पेशावर से दिल्ली तक जाती थी। वो हावड़ा मेल होती थी, कलकत्ता मेल और बम्बे मेल, ऐसे उनके नाम होते थे। वो तो बड़ी हैवी गाड़ियाँ होती, वो भी स्टीम इंजन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक और आफियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने स्टेशन बोर्ड देखा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जल्लो। तो जल्लो सेकंड लास्ट रेलवे स्टेशन है वाघा से पहले। और इस स्टेशन, अगर मैं आप लोगों को बिल्डिंग दिखाऊं तो मैं दिखाता हूं। पहले मैं ज़रा थोड़ा आप लोगों को बता दूं, ये वाघा की सरहद से थोड़ा सा पहले आता है, ठीक है। और बड़ा ही एक, यहाँ से कोई 3 ट्रेनें जाती होती थी। एक दौर था 2022 में लास्ट ट्रेन गई, जल्लो रेल कार के नाम से चलती होती थी। फिर समझौता वही अप और डाउन बन के आती होती थी, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों को चल के दिखाता हूँ। और ख़ूबसूरत एक स्टेशन था भी और अभी भी है, कुछ बाकियात रह चुकी हैं इसकी। तो आइए मेरे साथ आपको चल के दिखाते हैं आज जल्लो ये रेलवे स्टेशन का। इंशाल्लाह वाघा भी आप लोगों को दिखाएंगे, वो भी व्लॉग आने वाला है, वो भी देखिएगा। तो चलिए फिर जल्लो रेलवे स्टेशन का एक विज़िट करवाते हैं आप लोगों को। ये अगर मैं इस तरफ आऊँ ना, तो ये है जल्लो रेलवे स्टेशन की एंट्री। ये पीछे सारा गाँव है और इधर ये बिल्डिंग आप लोग देख सकते हैं, अंग्रेज़ दौर की बनी हुई है, उसी वक्त का सब कुछ है। और ये पीछे सारा गांव है और बाकियात हैं कुछ जगहात की। आइए अंदर चल के विज़िट करवाते हैं। तो ये है जी एक अंदरूनी मंजर जल्लो रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का। अंग्रेज़ जो बना के गए हैं आज तक कायम दायम है। ये है जी अप और डाउन ट्रेन्स की लाहौर में, इधर जल्लो रेलवे स्टेशन पर रवानगी सॉरी। तो जल्लो रेल कार बड़ी फेमस चलती होती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब बंद हो चुकी है। और यहाँ से मुसाफिर हज़रात सारे एंटर होते थे। अब हम आप लोगों को चल के प्लेटफॉर्म्स दिखाते हैं। इस तरफ हूँ तो ये है जी दफ्तर स्टेशन मास्टर। आज भी स्टेशन मास्टर साहब यहाँ पर हैं और ये बिल्डिंग है। और अगर मैं आपको इस तरफ आऊँ, वो भी सामने एक बिल्डिंग हुआ करती, लेकिन अब अबेंडन हो चुकी है बिल्कुल ही। अगर आप उस तरफ जाएँ तो वो जगह जा रही है, ये जो लाइन इस पर जा रही है लाहौर रेलवे स्टेशन की जानिब। और आगे फिर मेन लाइन और कराची जिधर भी आपने जाना हो। और अगर आप इस तरफ जाएंगे तो ये जो जगह जा रही है, यहाँ से एक दौर था जब समझौता एक्सप्रेस आगे वाघा और अटारी की जानिब और आगे दिल्ली की जानिब जाया करती थी इस रास्ते के थ्रू। ठीक हो गया। तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आइए चल के आप लोगों को वो भी दिखाते हैं। दोस्तों इधर आ चुका हूँ मैं। वो सामने अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो वो है जल्लो रेलवे स्टेशन का कैबिन। और सॉरी 3 नहीं 2 प्लेटफॉर्म है। एक प्लेटफॉर्म ये वाला और एक वो प्लेटफॉर्म है। मेरा ख्याल है वो जो होता था वो डाउन प्लेटफॉर्म हुआ करता था, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और ये जो था ये अप प्लेटफॉर्म हुआ करता था एक दौर में। और अब यही कुछ रह गया है। और उम्मीद करता हूँ जब इंशाल्लाह समझौता एक्सप्रेस बहाल होगी तो रौनकें यहाँ स्टेशन की बहाल होंगी, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। जल्लो रेलवे स्टेशन का बोर्ड। और ये है जी एक अबैंडन्ड बिल्डिंग जल्लो रेलवे स्टेशन की। तो आइए इसका क्विक विज़िट करते हैं, एक छोटा सा। ये देखें, ये बिल्कुल ही बंद हो चुका है, अबैंडन्ड बिल्डिंग है बिल्कुल ही। और लेट्स सी अब क्या बनता है। जब समझौता चलेगी तो यहाँ की रौनकें बहाल होंगी। तो अभी आप लोगों के सामने कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, ये देखिए थ्रू आउट ही कूड़ा हर तरफ। और अगर मैं इस तरफ भी दिखाऊं तो इस तरफ कूड़ा थोड़ा कम है और पीछे सारी आबादियाँ हैं। तो जी जल्लो रेलवे स्टेशन का लाहौर जंक्शन से यहाँ तक का जो फासला तकरीबन 17.9 किलोमीटर है। तो अब अगर रेल कार चलाई जाए, अब असल में दौर वो आ गया कि हर किसी को वक्त अजीज़ है। लोग 50 रुपये का तेल डलवाते हैं या 100 रुपये का पेट्रोल डलवा के निकलने की करते हैं। जो मुझे जहाँ तक समझ आ रही है ना, एक तो रेल कार बंद करने की वजह ये भी थी कि जो लोग हैं ना, अब वो यही मतलब करते हैं कि यार चुप करके किक मारो। ये तो है 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर तो है, 20 मिनट लगने हैं। और ट्रेन शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाती है क्योंकि ट्रैक थोड़ा सा थोड़ा खस्ता हाल है। तो एक ये भी वजह। बाकी
चल जाए तो क्या ही बात है। वैसे यहाँ पे सफारी टूरिस्ट ट्रेन चलानी चाहिए लाहौर से वाघा के स्टेशन तक, बहुत रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अगर अटक खुद और पिंडी के दरमियान चल सकती तो यहाँ पर क्यों नहीं। तो यही था अब तक, अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। स्टे ट्यून्ड। तो सर चलती थी लाहौर से, पेशावर से दिल्ली तक जाती थी वो। हावड़ा मेल होती थी, कलकत्ता मेल और बम्बे मेल, ऐसे उनके नाम होते थे। वो तो बड़ी हैवी गाड़ियाँ होती, वो भी स्टीम इंजन के साथ चलती। वो हमने तो नहीं देखी, लेकिन वो हमने बड़ों से अपने से सुना है कि वो चलती थी यहाँ पे। ये मेन लाइन थी जी, ये पेशावर से कंटिन्यू करके लाहौर से वागे और वागे से अटारी और अमृतसर और दिल्ली तक, आगरे तक ये चली जाती है। अच्छा, क्या फ्यूचर देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि इतनी सर्विस आपने इस रेलवे को दी जी जी और रेलवे में आप बतौर मुलाजिम काम करते रहे। जी जी। अब क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? पहले की तरह तो हो सकता है, या इसमें क्या क्या इस्लाहात जो हैं वो ज़रूरी हैं? इस्लाहात सर तो तमाम जो है ना रेलवे, इसमें सारी में होनी चाहिए। हमारे ना इधर ये रिवाज पड़ गया है कि जो हमारे इधर रेलवे के ऑफिसर हैं ना, ये असल में रेल को चलने ही नहीं चलना देखने ही नहीं चाहते। गुड पॉइंट। ये चलना देखने नहीं चाहते। इनको ये जो प्राइवेट लोग हैं ना, ये इनको ना देते हैं वो सारा जो है ना इनकी अखराजात वगैरह, किचन चलाते हैं इनका। तो इस लिहाज से ना ये ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, उसको ज़्यादा ये ना मतलब चलना देखना चाहते हैं। तो रेल को इन्होंने ना खुद ही ख़राब किया। हर बात का असूल होता है कि नीचे से कोई भी बुनियाद होती है वो 13 इंच होती है, ऊपर से 18 इंच होती है, फिर 13 इंच होती है, फिर 9 इंच होती है, ऊपर आके बल्कि बंदा एक ईंट की भी द्वार कर लेता 4 इंच की। अब रेलवे की पोजीशन ये है कि इसमें जो क्लास 4 के लोग हैं ना, ये जो वर्कर हैं हमारे मुलाजम, ये थोड़े हैं और अफसर ज़्यादा हैं। हालांकि होना तो ऐसे चाहिए कि जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने ट्रेन को ऑपरेट करना है, ऑपरेशन करना है ट्रेन का, वो लोग थोड़े हैं। वो एक एक बंदा जो है उसकी 3-3 बंदों की जगह पे एक एक बंदा काम कर रहा है। और कितने स्टेशन जो हमने वो बंद कर दिए हैं। ये तो कोई इस मसले का हल नहीं कि हमने स्टेशन बंद कर देने और जनाब स्टाफ को कम कर देना। अब ये हो गया है कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ आ रही है। जी जी। प्राइवेटाइजेशन देखें, अगर गवर्नमेंट का तो ज़्यादा अख्तियार होना चाहिए किसी भी काम पे। अगर ये लोग ये बात समझते हैं कि जो ट्रेन है या जो ऐसे महकमे है जो कमर्शियल होने चाहिए, हालांकि ये जो ट्रेन का महकमा जो पाकिस्तान रेलवे का महकमा है ना, ये कमर्शियल है, इसका नहीं है व्यू। इसका व्यू जो है ना वो पब्लिक के लिए सहूलत है। इसका व्यू पॉइंट जो है ना वो पब्लिक के लिए सहूलत है। इसका ये पॉइंट नहीं है कि इससे हम ज़्यादा जो अर्निंग जनरेट करें। अगर मैं स्टेशन बिल्डिंग की इस तरफ आऊँ तो ये एक दौर में कैंटीन हुआ करती थी। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश हुआ करता था कि बारी नहीं आती थी। लोग बाकायदा लाइनों में लगे होते थे, लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। और इस दुकान का बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही रेलवे वाले ज़्यादातर देते हैं, वो वाला सीन होता था। लेकिन आज ये खंडर का मंजर पेश कर रही है और ख़त्म हो चुका है सब कुछ। यार कम से कम भी ना यहाँ पे एक दौर था 48 रेल कार्स या रेलगाड़ियाँ मिक्स, मतलब सारा मिला के समझौता इस पर इसको मिला के चला करती। सुबह 4 बजे शुरू होती थी, रात गए तक रेलगाड़ियों की रौनक लगी रहती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब ख़त्म हो गया। जैसे आपने वो गेटमैन जो पुराने बैठे हुए हैं, मतलब रेलवे के जो अफसर हैं, उनका वो उस तरह विजन नहीं है जो हमने इनसे सुना है। बाकी अब क्या कह सकते हैं, जो करे अल्लाह खैर रखे। बाकी अभी कोई एक्टिविटी हुई हम आप लोगों को वो साथ साथ दिखाएंगे। तो ये हम लोगों का चले, अब आज जल्लो आए हैं, आप लोगों को जल्लो रेलवे स्टेशन के कुछ रूइंस दिखाएं कि ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट कि क्या हिसाब किताब रहा आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद हमने एक इतना ज़बरदस्त जो तोहफ़ा हमें मिला था वो हमने खो दिया। दैट्स ऑल। तो जी ये था आज का व्लॉग जल्लो रेलवे स्टेशन का। अब हम अपनी फरारी पर बैठ के जा रहे हैं वापस। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखें। ओके देन, अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।